फलस्तीन एक ऐसा मुल्क जिसका नाम लेते ही एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन, अपनी खुद मुख्तारी और बैतुल मक़दिस के तक़द्दुस की बका के लिए इसराइली दरिंदों का सामना करते हुए अपने खून और अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने वतन की खातिर शबाना रोज़ जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब इसराइली दरिंदों की दरिंदगी का इन मासूम फ़लस्तीनियों को सामना न करना पड़ता हो। उन पर अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग की जाती है और धमाकों के डर से इनके मासूम बच्चे सोते भी हैं और उसी धमाकों की आवाज़ और खौफनाक आवाज़ से वो कच्ची नींद में घबरा कर उठ बैठ जाते हैं। सुबह से शाम तक इन फ़लस्तीनियों की जो दर्दनाक रुदाद है वो यही है कि वो इसराइली मज़ालिम का मर्दानावार मुकाबला कर रहे हैं। इन फ़लस्तीनियों को अब तक ये उम्मीद और भरोसा था कि उनके हुकूक की लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि अरब ममालिक भी उनके शाना बशाना इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ उनका साथ दे रहे हैं। अब तक यही माना जा रहा था, लेकिन अब फ़लस्तीनियों का ऐसा मानना खुद को धोखा देने के बराबर होगा, क्योंकि जिन पे तकिया था वही पत्ता हवा देने लगे। यानी जिन मुस्लिम ममालिक के भरोसे ये फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइली दरिंदगी का सामना कर रहे थे, उन ममालिक ने उनको धोखा दिया है। फ़लस्तीनियों की ज़बान में कहें तो उन ममालिक ने इन फ़लस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपा है, और जिसने ऐसा किया है उसको हम मुत्तहदा अरब अमारात कहते हैं। बहरैन कहा जाता है, सूडान भी इसी फहरिस्त में है, और अब सऊदी अरब का नंबर है। माना जा रहा है कि अंदरूनी खाना इसराइल के साथ सऊदी अरब ने भी सौदा कर लिया है, वो भी फ़लस्तीन का। आपको बता दें कि फ़लस्तीनी मसाइल और मुस्लिम दुनिया का मुक़द्दस शहर मशक़ी यरूशलेम जो आज़ाद फ़लस्तीन का हिस्सा होगा, उस पर अब तक अरब ममालिक में इत्तफ़ाक़ राय थी, और उन ममालिक ने इसराइल के सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक वो फ़लस्तीनियों को अलग रियासत बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं तब तक वो उनके साथ अमन मुआहदा नहीं करेंगे। मिस्र और उर्दन के इसराइल के साथ अमन मुआहदों के बावजूद अरबों के दरमियान ये इत्तफ़ाक़ रहा, लेकिन अब मुत्तहदा अरब अमारात, बहरैन और सूडान ने इसराइल के साथ समझौता करके इस मुआहदे को तोड़ दिया है। अरब ममालिक का ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ नरमी का रवैया अपनाता नजर आ रहा है, क्योंकि उसने इसराइल मुत्तहदा अरब अमारात के मुआहदे की मुखालफत नहीं की। इसराइली तैयारों को सऊदी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त दे दी, और हालिया दिनों इसराइली PM की वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ खुफिया मुलाकात की गैर तस्दीक शुदा खबरें भी इशारा कर रही हैं कि अब सऊदी अरब भी फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों को मज़ीद गहरा करने का मन बना लिया है। ऐसे में अगर कोई मुल्क है जो सीधे तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में किए गए अहद पर अभी भी कायम है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया है। यानी सिर्फ चंद मुस्लिम ममालिक ऐसे रह गए हैं जो अभी तक अपने स्टैंड पर कायम हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ममालिक पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब जो तस्वीर बनती जा रही है उसमें फ़लस्तीनी अकेले, अलग थलग, बेयारो मददगार, बेसहारा और लाचार होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इन फ़लस्तीनियों के अज़्म मुस्तहकम में किसी किस्म की कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि अब इन्हें एहसास हो चला है कि बैतुल मक़दिस के तक़द्दुस के साथ साथ अपनी रियासत की लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपनी ज़मीन को अपने खून से सैराब करते हुए अब तक जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से आगे खुद अकेले जाना होगा। नाम निहाद मुस्लिम हमदर्दी का झूठा दम भरने वाले ये मुस्लिम ममालिक उनकी मदद को नहीं आने वाले, कोई उनको हौसला हिम्मत नहीं देने वाला, बल्कि अपने वजूद और अपनी खुद मुख्तारी की लड़ाई खुद अपने ही लड़ना है। और इन इसराइली फंदों में फंसे मुस्लिम ममालिक से किसी भी किस्म की उम्मीद रखना अपने आप को धोखे में डालने के बराबर है। अब फ़लस्तीनियों के सामने दो नहीं बल्कि सिर्फ एक रास्ता है, और वो है कि तने तनहा अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए लड़ना। और फ़लस्तीनी इसके लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। कल भी कुर्बानियाँ पेश कर रहे थे, आज भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, उनके जोश व जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम ममालिक ने उनके साथ जो सलूक किया, फ़लस्तीन की तारीख़ में हमेशा उसको बड़ा धोखा माना जाएगा। क्यों अब तक इसराइल को अरब अमारात, बहरैन और सूडान ने दोस्त नहीं बनाया, और आज जब बना लिया है तो क्या ये मान लिया जाए कि इन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को फ़लस्तीन पर तरजीह दी है? दुनिया माफ़ करे या न करे, लेकिन फ़लस्तीनियों का ये मानना है कि इन मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनियों को बीच मझधार में छोड़ दिया है, और फ़लस्तीनी कभी माफ़ नहीं करेंगे।